हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त स्वस्थ जानदार जबरदस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में। और आज के हम इस क्लास में फास्ट एक रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 4 का। इसके पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने देख लिया है। और हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 2026 के बोर्ड एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर आप उन 3 क्लास को नहीं किए होंगे तो कोई टेंशन नहीं, इसको पहले पूरा कीजिए, फिर उसके बाद उन तीनों को करिएगा। देखिए, हम यहाँ पर फास्ट एक रिवीजन कर रहे हैं जो कि गणित का हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 है, उसका हम बोर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने फास्ट एक रिवीजन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यू मिलेगा। सबसे पहले हम एमसीक्यू को करेंगे। ये वही क्वेश्चन जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे और साथ में आपको उसका आंसर भी रहेगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। जब बात करें अगर हम द्विघात समीकरण की तो सबसे पहले हम ये जानें कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। द्विघात समीकरण होता है, जैसे हम बहुपद जानते हैं क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। अगर इसके बराबर हम जीरो कर दें, क्या करें, अगर इसके बराबर हम जीरो कर दें तो समीकरण बन जाएगा। और चर की अधिकतम घात अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम चर की अधिकतम घात देखें तो ये कितना है, 2 है। चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। इसका मतलब हमारे क्या होगा, द्विघात होगा। जितनी घात होती है उसे हम उतना द्विघात कहते हैं। अगर 3 होगा त्रिघात, 4 होगा 4 चतुर्थघात, तो चर की अधिकतम घात क्या है, 2, यानी कि हमारे क्या हो गया, द्विघात हो गया। अब द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है, देखिए जो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या होता है, a का मान क्या हो, बराबर न हो किसके, 0 के। a का मान क्या हो, बराबर न हो 0 के। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ए क्या, देखिए x², यहाँ पर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a का मान क्या है, 0 के बराबर न है। तो ये हमारे द्विघात समीकरण का समान रूप होता है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर और टॉपिक को समझते रहेंगे, साथ में अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको साथ में बताते चलेंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में d बराबर 0 हो तो मूल होंगे। अब यहाँ पर देखिए मूल हो गया। मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब मान होता है। इस मूल जो लिखा है यहाँ पर, मूल का मतलब क्या होता है, मान होता है। जैसे हम x का मान निकालते हैं तो 2 और 4 आता है, तो हमारा क्या होता है, x का मान होता है। अब यहाँ पर आप डी को आपको जानना है कि डी हमारा क्या है, डी आपका विविक्तिकर है। डी क्या है, विविक्तिकर है। इसे हम विविक्तिकर करते हैं या फिर आगे हम बताएंगे कि और इसे क्या करते हैं। देखिए इसके लिए तीनों कंडीशन अभी देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ये हमारा डी का सूत्र होता है। अब उसके बाद अगर देखिए कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन यहाँ से हमारा बनेगा कि जब डी का मान क्या हो, 0 हो। क्या हो, जब डी का मान क्या हो, 0 हो। डी का मान बड़ा हो किससे, 0 से, और डी का मान क्या हो, छोटा हो 0 से। यही हो सकता है। अगर हम 0 को लो तो या तो डी के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा तो 0 से छोटा होगा, जो हमारा डी होगा। अब यहाँ पर जब ऐसे आएगा, जब डी का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, तो जो हमारे मूल आएंगे ना वो हमारे क्या होगा, वास्तविक होगा। वो हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, समान होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, समान होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, समान होगा। लेकिन जब हम इसकी बात करें, डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, जब डी का मान बड़ा हो 0 से, तब हमारा क्या होगा, देखिए जब डी बड़ा हो 0 से बड़ा हो, यानी कि क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो जो हमारा मूल होगा वो समय भी हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। तो क्या होगा, हमारा वास्तविक होगा। लेकिन जो हमारे मूल आएंगे ना, यहाँ पर देखिए समान है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, असमान होगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, जब असमान होगा, जब मूल हमारे बड़े आएंगे। और एक और पॉइंट है कि जब डी का मान क्या हो, छोटा हो 0 से, यानी कि माइनस में आए, और जब माइनस में आए तो समझ जाए क्या है, अवास्तविक है। अवास्तविक है या फिर आप इसे काल्पनिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, काल्पनिक। क्या कहेंगे, इसे हम काल्पनिक कहेंगे, यानी कि इसका हमारा कोई मान ही नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब डी का मान छोटा हो 0 से, जब डी का मान छोटा होगा 0 से, देखिए जो, अब ये एक बात देखिए, यहाँ पर जो ये बीच में आपको दिख रहा है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, इस चिन्ह का मतलब ये है कि जिस तरफ ये रहेगा वो हमारा बड़ा रहेगा, जिस तरफ इसका मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। यानी कि 0 क्या है, बड़ा है, डी क्या है, छोटा है। जब यानी कि हमारा तीसरा वाला कंडीशन बन रहा है, और तीसरा वाले कंडीशन हमने आपको बताया क्या होगा, काल्पनिक होगा।
काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा, दोनों बात क्या है, एक ही है, दोनों क्या है हमारी एक ही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले जितने भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें और दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, तभी मजा आएगा क्लास को आगे करने में। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब हमने आपको बताया था डी को हम क्या करते हैं, डी को हम करते हैं विव्यक्तिकर, लेकिन डी को एक और नाम से जानते हैं जो कि आपको बहकाने के लिए आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे ये दिया क्या है। तो सबसे पहले आप उसको अभी क्लियर कर लीजिए। डी को हम क्या कहते हैं, विवर्तक भी कहते हैं, विव्यक्तिकर भी कहते हैं, दोनों हमारा एक ही होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप इसको क्लियर कीजिए। आप देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया, ये हमने आपको पहले बताया कि डी बराबर क्या होता है हमारा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि देख रहे हैं कौन सा हमारा सही होगा, पहला नहीं सही होगा क्योंकि प्लस है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आगे पीछे है, यानी माइनस बी है तो माइनस बी तो हमारा होता नहीं, प्लस भी होता है, ये भी गलत होगा। तीसरा भी यहाँ पर ए स्क्वायर यानी चौथा भी गलत हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या होगा, सही होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब देख लिया अगला क्वेश्चन जो है, डी बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे। देखिए हमने जो आपको तीनों कॉन्सेप्ट बताए, जो अभी आपको पहला दूसरा और तीसरा जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके सारे क्वेश्चन बनेंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके क्वेश्चन बनेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगर आप नहीं देखे तो फिर से देखिए क्या होता है जब डी बराबर हो 0 के, डी छोटा हो 0 से, डी बड़ा हो 0 से। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि डी का मान 0 के बराबर हो, डी का मान क्या हो 0 के बराबर, तो हमारा क्या होगा, मूल जो हमारा आएगा वो वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा। जो हमारा मूल आएगा वो हमारा वास्तविक और समान होगा। तो इसको आप क्लियर कर लेते रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आ रहे तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन में एक एक टॉपिक बताएंगे, हर एक क्वेश्चन में रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, तो सभी को देखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हम हर एक चैप्टर का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या दिया है, हमें 0 दिया है। अब इसके मूल है, यानी मूल हमें इसका मान निकाल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 6 का गुणा अगर हम 1 से करें तो 6 एकम क्या होगा, 6 होगा, 6 एकम क्या होगा, 6 एकम 6 होगा, यानी कि इसका 6 है। जब गुणनखंड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, या फिर माइनस यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। देखिए माइनस 3 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 5 होगा। और जब इसका हम गुणा करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा, यानी इसके बराबर आ जाएगा। और जब इसका गुणा करें तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। दोनों बात आ गया, हमारा 6 आना चाहिए, उसके बीच भी आना चाहिए, तो ये भी हमारा हो गया। अब उसके बाद देखिए प्लस में हमारा क्या बचा, यहाँ पर 6 बचा है, बराबर में हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या है, इसमें से अगर हम x को कॉमन लेंगे तो हमारा x माइनस 3 बचा, और यहाँ से अगर हम माइनस 2 को कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 3 बचा, बराबर में हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि एक बार x माइनस x बराबर 3 आएगा और एक बार x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ से हमारा आ गया x के 2 मान आ गए, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। x बराबर 2 और 3 हो गया। यहाँ से भी है, ये नहीं होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा, हमारे यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला तीसरा चौथा नहीं होगा, दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को पता है ना, इसका आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट में करना है, लेकिन जब पेपर आएगा तो क्वेश्चन आंसर कहाँ करना है, ओएम मार्कशीट में आपको इसका आंसर करना है। अब देख लिया अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग होता है। अगर हम बात करें द्विघात समीकरण के मूलों का योग, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। द्विघात समीकरण का अल्फा जो बीटा होता है वो मूल होता है। अब योग की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए योग की बात करें तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में क्या होता है, एक्स का गुणांक, बटे में हमारा क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, बी होता है, और एक्स का गुणांक क्या होता है, ए होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है हमारा, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, माइनस बी बाई ए, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। यानी कि यहाँ से देख रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये तीनों क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये तीनों हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। साथ साथ करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से करेंगे, आपको बताते चलेंगे। और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं भी आपको किसी भी दिक्कत में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है। सबसे पहले हमने देखिए योग पूछा, आप क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। यानी कि अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या आएगा, यहाँ पर अचर पद
क्या आएगा, अचर पद। अब इसको देखिए, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ना, हर एक सूत्र बता रहे हैं, तो इसको दिमाग में नोट कीजिएगा बस। हाँ, इस क्वेश्चन को हो गया, ऐसे नहीं, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसको अपने दिमाग में नोट कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगले वाले क्वेश्चन में था अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या होगा, अचर पद यानी हमारा सी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, फटाफट से सभी क्वेश्चन को करेंगे, कंफ्यूजन रहेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न 8 है, यदि समीकरण के मूल समान है तो विवर्तक होगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इसको हाईलाइट कीजिए आप लोग। इसको यहाँ पर क्या है, विवर्तक दिया, यहाँ पर क्या दिया, विवर्तक दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि आपने अभी तक जितना पढ़ा होगा उसमें आपको क्या मिला होगा, विविक्तिकर मिला होगा। तो अब हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि विवर्तक क्या है, तो विवर्तक और विविक्तिकर यानी कि डी जो हमारा होता है वो दोनों बराबर ही होता है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि समीकरण के मूल समान है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, मूल समान है। जब भी मूल समान होगा, जब भी हमारा क्या होगा, मूल समान होगा, इसका मतलब हमारा क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। जैसे हमने आपको बताया, फिर से बार बताते हैं, नोट कर लीजिएगा, डी बराबर 0, डी का मान बड़ा होगा 0 से, डी का मान छोटा होगा 0 से। और जब ये बराबर होगा तो वास्तविक, ये दोनों हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे, दोनों हमारा वास्तविक होगा, दोनों क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन ये वाला जो हमारा होगा वो समान होगा, और ये हमारा क्या होगा, असमान होगा। ये तो हमारा आभासी, काल्पनिक और अवास्तविक हो जाएगा। तो इसमें डी बराबर 0 तो मूल हमारा क्या आएगा, समान आएगा, यानी कि समान, यहाँ पर क्या है, समान हो, तो इसका मतलब डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए फटाफट से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रश्न 9 है हमारे पास कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के मूल क्या होंगे। अब देखिए नए नए क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा है तो क्लियर कीजिएगा अभी से। और हाँ, एक ही बार पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ताकि एक क्वेश्चन पे आपको बार बार दिमाग ना लगाना पड़े। तो क्योंकि अभी आपके पास उतना ज़्यादा समय नहीं है, एक क्लास देखिए और एक क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इसलिए हम आपको सिर्फ एक क्लास में पूरे बुक का जितना भी रिवीजन है हम एक क्लास में आपको करा दे रहे हैं, ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े। सिर्फ आपके लिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर है, अगर 3 दूना 6 होगा और 6 कम 6 होगा, इसका मतलब समझ गए इसका खंड क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा प्लस 7x, यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी अगर हम 2x कॉमन ले तो यहाँ से x प्लस 3 आएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन ले प्लस 1 कॉमन ले तो हमें क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा। अब जब हम एक बार x प्लस 3 यानी कि x का मान एक हमारे क्या आएगा, 3 आएगा, और एक x का मान देखिए तो -1/2 आएगा, एक x का मान -1/2 आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है एकदम। देखिए अगर आपको ऐसे हमारा राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और कॉपी पर जब आप इसे हल करेंगे तो एकदम अच्छे से हल कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर से इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए 2x स्क्वायर है, ठीक है, 2x स्क्वायर है प्लस 7x है, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0। कहीं भी दिक्कत होगा इसको देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करके करते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या दिया है, 2x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 है। अगर हम इसे करें तो 2x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा हमारा, 6x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। यानी कि अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले, 2x कॉमन ले ले तो हमें क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा, 3 बचेगा, और प्लस 1 कॉमन ले तो x प्लस 3 बचेगा। अब देखिए अब आपने देखिए यहाँ पर क्या है कि x प्लस 3 और x प्लस 3 है, तो यानी कि x बराबर हमारे क्या आएगा, -3 आ जाएगा, x बराबर हमारे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए x बराबर तो यहाँ पर आएगा -1/2 आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ये जो दिया है ये गलत दिया है, यहाँ पर गलत है, इसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। देखिए कंफ्यूजन था, फिर से करेंगे तब हमारा सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये यहाँ पर हमारा गलत दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट में इसको बताते रहिए क्या है इसका, कि x स्क्वायर माइनस 16 का द्विघात रूप होगा। जब इसका हम द्विघात रूप देखें तो क्या होगा, ये प्लस 16 इधर जाएगा -16 हो जाएगा, तो स्क्वायर -16 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान क्या है, 0 है, यहाँ पर b का मान 0 है। हमें आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि यहाँ पर b का मान क्या है, 0, इसलिए b नहीं दिया है, सिर्फ a दिया है और c दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डी का मान जब छोटा हो 0 से तो हमारा क्या होगा, जब क्या हो डी का मान छोटा हो 0 से, जब डी का मान 0 से छोटा होगा, यानी यहाँ पर क्या है, जब डी का मान बड़ा हो, डी का मान क्या हो बड़ा हो, जब डी बड़ा हो, जिधर कम हो उधर हमारा क्या होता है बड़ा होता है, जब डी बड़ा हो इसका मतलब मूल तो हमारे वास्तविक ही आएंगे, लेकिन क्या होगा भिन्न होगा, वास्तविक के साथ क्या होगा भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर में प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए जब भी आपको कहीं भी प्लस मिले यानी कि आप समझिए जो हमारे मूल आएंगे दोनों माइनस में ही आएंगे, एकदम देखिए दिमाग लगाइए अपने से। जब सीक्यू हो तो 1 मिनट से ज़्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पर जब भी आप प्लस लगे तो इसका मतलब जो हमारा मूल आएगा दोनों माइनस में ही आएगा, ये माइनस नहीं, ये काट दीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसका गुणनखंड करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ये -2 और -2 ही आएगा। अब यहाँ पर है कि किस विधि से हर द्विघात समीकरण का हल किया जा सकता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। जब आप देखेंगे कि किस विधि से हर द्विघात समीकरण का हल किया जा सकता है, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, हम इसको हाईलाइट करना चाहेंगे। एक बात यहाँ पर लिखा है कि हर द्विघात समीकरण का, यहाँ पर क्या लिखा है हर द्विघात समीकरण, यानी किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण हो, किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण उसका हल आ जाएगा। तो उसका हल क्या हमारा गुणनखंड विधि होता है, पूर्ण वर्ग विधि भी होता है, अनुमान विधि भी होता है। तो अनुमान विधि और हमारा पूर्ण वर्ग विधि दोनों गलत जाएगा, गुणनखंड विधि और सूत्र विधि में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण का हल निकाल, लेकिन सभी द्विघात समीकरण का हल हम गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर सूत्र विधि क्या होता है, उस सूत्र भी हम आपको अभी आगे बताएंगे, अगले क्वेश्चन हमारा यही है। तो यहाँ पर क्या होगा सूत्र विधि। अब सूत्र क्या देखिए वो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हम एक एक क्वेश्चन को एक एक एकदम डिजाइन करके इस प्रकार लाए ना कि आपको शुरू से शुरू करें और एकदम अंत में जाके अंत कर दें, यानी कि एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किए और देखिए द्विघात समीकरण आया है, द्विघात सूत्र आया है। तो द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होता है। यहाँ पर -b नहीं दिया, इसका मतलब ये हमारा गलत जाएगा, ये हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर -b/2 ये भी गलत होगा और b ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सूत्र को याद रखिएगा, सूत्र को भूलिएगा मत, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए कि इस द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपान के 2a। और यहाँ पर कभी कभी b स्क्वायर -4ac के अपान जगह पर आपको d मिलेगा, क्योंकि d बराबर b स्क्वायर -4ac होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है कि x और x - a का द्विघात रूप होगा, यानी कि यहाँ पर है x ब्रैकेट में x - 5 का द्विघात रूप होगा। तो इसको अगर हम करें, देखिए यहाँ पर क्या है x और ब्रैकेट में x - 5 है बराबर क्या है 6 है। अगर हम इसको इस प्रकार करें, इसका गुणा इसमें कर दें तो क्या आएगा x स्क्वायर -5x और ये प्लस है तो इधर -6 हो जाएगा, बराबर में हमारे क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी कि हमारे द्विघात समीकरण का द्विघात रूप आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा और ये तीनों क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, ये तीनों हमारे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, तो अंत तक बने रहिए और लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर है कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। अब जब x स्क्वायर प्लस 1 के मूल हैं, इसका देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 है, अगर हम इसको x बराबर कर दे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 आएगा, अंडर रूट 1 का मान हमारा क्या होता है 1 होता है, यानी कि +1 और -1 आ गया। प्लस को कोई नहीं लिखता है तो आप भी मत लिखिए, प्लस को कोई नहीं लिखता है तो आप भी मत लिखिए, यानी कि x का आपका मान क्या आ गया है +1 और -1 आया है, x का क्या मान आया है +1 और -1 आया है, इसका मतलब क्या है मूल होंगे। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक x का मान आपने क्या निकाला +1 और -1 निकाला, दोनों आया है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अवास्तविक, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी आया है, यहाँ पर माइनस भी आया है, यहाँ पर क्या है माइनस भी आया है, तो ये अवास्तविक होगा। अब आप चाहें तो इसका मूल निकाल के फिर इसका योग और गुणनखंड करके भी इसका मूल आप निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारा अवास्तविक हो गया। तो आप चाहें तो इसका व्यक्तिगत से भी मूल निकाल सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर है कि द्विघात समीकरण की घात होती है, द्विघात समीकरण की घात क्या होती है 2 होती है, ये तो एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है, पहले ही आपने किया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि मूलों का गुणनखंड 0 हो तो मूल होगा, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अब यहाँ पर है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अब जब इसका गुणनफल 0 हो जाए तो ये c/a के बराबर होगा, यानी कि a किसके बराबर होगा c के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो हमारा c है वो अगर 0 हो जाए, अगर c हमारा 0 हो जाए, अगर a 0 होगा तब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें,
आप थोड़ा इस पर गौर फरमाइएगा। अगर देखिए हम क्या करें यहाँ पर, इसको भी हम हटाते हैं। सबसे पहले आप देखिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर देखिए अगर हमारा यहाँ पर ए का मान 0 हो जाए, किसका मान 0 हो जाए, ए का मान अगर हमारा 0 हो जाए, हमने ए बराबर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अगर ए का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, सी का मान 0 रख दें, सी के जगह अगर हम 0/a रखें तो हमारा जो मान आएगा वो 0 ही आएगा, यानी कि सी का मान क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो एक मूल इसका तो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि x² - 9 के मूल होंगे। ये भी देखिए इसके पहले हमने एक और क्वेश्चन इसी प्रकार किया, इसका भी आंसर क्या आएगा, +-3 आएगा। कैसे आएगा उसको देख लीजिए। यहाँ क्या है, x² - 9 है बराबर 0 है, x बराबर क्या होगा, ±√3, यानी जब अंडर रूट क्या होगा, 9 होगा। जब इन 9 से बाहर निकलेगा तो एक बार क्या आएगा +3 और एक बार क्या आएगा -3। ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण के मूल हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है कि द्विघात समीकरण में ए का मान नहीं सकता। तो ए का मान क्या होता है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये हमने आपको पहले बताया है कि ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0 होता है, जहाँ पर ए का मान क्या हो, 0 के बराबर न हो। क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाए तो पूरा 0 हो जाएगा और सिर्फ इतना बचेगा। ये हमारा क्या होता है, रैखिक होता है। ये हमारा क्या होता है, रैखिक होता है। ये हमने आपको पहले भी बता चुका है। तो इसके पहले कि आप अगर 3 क्लास नहीं किए होंगे तो उसे भी कीजिएगा, आपको सारे मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच। आपने अगर अभी तक कमेंट नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया होगा तो उसको जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करना है, कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलता है आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।